चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का साइंस। हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैक थ्योरी क्या है चैप्टर की, है ना। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जो भी मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, मूवमेंट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। अगर खाना ही नहीं खाओगे तो फूड का कन्वर्जन एनर्जी में होगा क्या? नहीं। एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा तो हम लोग मूवमेंट जो भी हमारी प्रोसेस है वो कर पाएंगे क्या? नहीं। दैट्स वाई एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये तीन जो बॉडी फंक्शंस मेन होते हैं, ये करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। नाउ प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ठीक है, प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, राइट, बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस खुद का खाना खुद बना सकते हैं क्या? नहीं। ओनली कौन बना सकते हैं? प्लांट्स बना सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ प्लांट मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते कैसे हैं? ठीक है, सो प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। अब प्लांट्स करते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों को मिलाते हैं, ये दोनों की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड उसका कन्वर्जन करते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में। अब बोलेगी कि मैम यहाँ फूड कहाँ है ना। देखो, ऑक्सीजन तो मिल गया, ये कहाँ पे जाएगा? एयर में जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। नाउ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज हमारा क्या है? मेन प्रोडक्ट है, बिकॉज ग्लूकोज इज नथिंग बट दी क्या है? फूड है, जिसका कन्वर्जन किस में होता है? एनर्जी में होता है। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज नथिंग बट दी H2O, ये दोनों मिक्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारा क्या है? बाय प्रोडक्ट निकल गया है ना, जो एयर में चले गया। अनदर वन हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, C6H12O6 मतलब कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6। जब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स एक साथ में आके मिलेंगे तब क्या बनेगा? ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज इज नथिंग बट दी क्या है? एनर्जी। ओके, वो टीवी में ऐड आती है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी, राइट। तो उसमें क्या होता है? मेनली एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, देखो अब इसमें मैम ग्लूकोज ही क्यों लिया है? सिंपली एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, ठीक है, उसे क्या हो गया? डायरिया हो गया। ओके, उसका लॉस ऑफ वाटर हो गया बॉडी से बहुत ज़्यादा। अब वो कहाँ पे गया? हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद उस पेशेंट को डॉक्टर पहले मेडिसिन देगा या फिर उसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है ना, तो उसमें मेडिसिन देगा या फिर बोलेगा कि चलो समोसा खा लो, आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, खाना खाओगे तो आप में एनर्जी आ जाएगी। इज दैट पॉसिबल? या मेडिसिन देगा? ऑफकोर्स मेडिसिन देगा। समोसा देगा क्या? नहीं, वो तो ऑलरेडी बीमार है ना, तो समोसा उसे क्यों देगा? उसे क्या देगा? मेडिसिन देगा, राइट। मेडिसिन में वो उसे क्या दे रहा है? ग्लूकोज दे रहा है ना। देखो होता क्या है, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एनर्जी। ये किसका फॉर्म है? डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, देखो समोसा से भी खाना मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और ग्लूकोज से भी एनर्जी मिल रहा है। लेकिन समोसा देने के बाद क्या होगा? समोसा हम लोग खाएंगे, देन उसकी पूरी प्रोसेस होगी, कौन सी? डाइजेशन वाली। उसमें से जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल समोसे में जैसे आलू होता है तो उसमें से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, राइट। तो इसका कन्वर्जन होगा, देन इसका फॉर्मेशन होगा किसमें? एनर्जी में, देन ही हमें मिलेगा। तो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, बिकॉज द इनडायरेक्ट वे ऑफ एनर्जी। बट ग्लूकोज क्या होगा? जैसे बॉडी में गया वैसे ही क्या हो जाएगा? हमें एनर्जी मिलेगी। वाई? क्योंकि ग्लूकोज क्या है? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इतना क्लियर है? दैट्स वाई हमेशा हम लोग एनर्जी को एज अ ग्लूकोज, कहीं पे आपको एनर्जी लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको ग्लूकोज लिखा मिलेगा, बोथ आर सेम। मोस्टली हम लोग ग्लूकोज ही लेते हैं, मोस्टली नॉट ऑलवेज हम लोग ग्लूकोज ही लेते हैं। ओके, नाउ
अब देखते हैं व्हाट इज क्रॉप, ठीक है। मेन हमारा जो चैप्टर का नाम है क्रॉप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप मतलब होता क्या है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एज क्रॉप। देखो क्या बोला है, जब बहुत सारे प्लांट्स, जो भी प्लांट होता है, देखो हमारे पास दो वर्ड है, एक है प्लांट, एक है क्रॉप, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब क्या होता है, क्रॉप मतलब क्या होता है, बहुत सारा लार्ज एरिया पे सेम काइंड ऑफ प्लांट्स जब लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल गेहूं की खेती आप लोगों ने कभी देखी होगी, तो क्या होता है, एक फील्ड है उसमें सिर्फ किसके प्लांट्स होते हैं, गेहूं के प्लांट्स होते हैं। ऐसा होता है कि इतना पार्ट गेहूं का लगा दिया, फिर यहाँ पे गन्ना लगा दिया, फिर यहाँ पे गेहूं लगा दिया, ऐसा होता है क्या, एक प्लांट गेहूं का, एक प्लांट गन्ने का, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है, पूरे की पूरी जो खेती होती है वो किसकी होती है, गेहूं की होती है, ठीक है। सो वन प्लेस में क्या होता है, ऑन अ लार्ज स्केल जब हम लोग एक ही टाइप के प्लांट्स लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। ओके, सो दीज क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो। अब ये जो क्रॉप्स हैं इनको हमने दो वे में, दो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स हमने इसको क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेनली दो होते हैं, फर्स्ट वन इज अ खरीफ एंड अनदर वन इज अ रबी। ओके, होता क्या है, खरीफ क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून क्रॉप। ओके, एंड रबी क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप। अब देखो नाम में ही वही है, खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स क्यों बोला जाता होगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। दैट्स वाई क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मानसून क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो कौन से इसमें प्लांट किया जाता है, जून में, और हार्वेस्ट कब किया जाता है, अक्टूबर में। वैसे ही सेम किसका है, रबी का है। इनको क्या बोला जाता है, विंटर क्रॉप। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, विंटर सीजन में ग्रो होते हैं। कब प्लांट किया जाता है, नवंबर में, एंड हार्वेस्ट कब किया जाता है, अप्रैल में। ओके, देयर आर सम टाइप्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल राइस हो गया, कॉटन हो गया, मेज हो गया, ग्राउंड नट हो गया, किसके टाइप हो गए, खरीफ क्रॉप के। और रबी क्रॉप के व्हीट हो गया, पी हो गया, बार्ले हो गया, ये किसके टाइप्स हो गए, रबी क्रॉप के, ठीक है। अब मानसून के ही जो अपना जो सीजन होता है उसके बेसिस पे और एक क्रॉप को हम लोगों ने क्या किया, क्लासीफाई किया है जेड करके। दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड एज अ समर क्रॉप, ठीक है। जो उनाले के सीजन में जो क्रॉप्स आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जेड क्रॉप्स, ठीक है। अब ये प्लांट्स को हम लोग कब प्लांटिंग करते हैं, मार्च में, और हार्वेस्ट कब करते हैं, जून में। ओके, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, जैसे अभी समर का सीजन है तो वाटरमेलन ज़्यादा आता है मार्केट में, कुकुम्बर आता है, तो दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड एज अ जेड क्रॉप्स। ओके, अब देखो, इन इंडिया द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ओके, अब अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो क्या होता है, ये हमारा भी इंडिया है, राइट। अब इंडिया में फॉर एग्जाम्पल क्या बोला है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। टेम्परेचर अलग होता है, ह्यूमिडिटी अलग होता है, रेनफॉल अलग होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये गुजरात है, ठीक है, ये राजस्थान है। अगर यहाँ का टेम्परेचर हाई है तो वही ये जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, राइट। सो ये हो गया डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। वैसे ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है, वैसे ही रेनफॉल, यहाँ पे बारिश क्या होती है, कम होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बारिश क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, बहुत अलग है। हर स्टेट वाइज, हर रीजन वाइज आपको क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। दैट्स वाई हमको अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स का प्रोडक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल, जैसे कोस्टल रीजन्स हो गया, महाराष्ट्र से लेके जो साउथ वाला रीजन है ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली राइस होता है। वाई, बिकॉज रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हमें वाटर का जो लेवल है वो हमेशा क्या होता है, हाई होता है। उसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन ये वाले एरिया में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, इतना क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी यहाँ पे दिया है राइस, ठीक है, जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है, राइस का, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन है ये किसका है, ये व्हीट का है। ये कौन सा एरिया आ गया हमारा, पंजाब आ गया, राइट। तो पंजाब में मोस्टली किसका प्रोडक्शन होता है, व्हीट का प्रोडक्शन होता है। ये जो ज्वार है, ये जो प्रोडक्शन है मेनली महाराष्ट्र वाला मीट का एरिया, वहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है, ज्वार का। गुजरात वाला एरिया यहाँ पे किसका हो रहा है, बाजरा का, ठीक है। सो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से हर स्टेट का अलग अलग रीजन में हमको अलग अलग क्रॉप्स के क्या मिलते हैं, वेराइटी मिलते हैं।
अब देखिए बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है कि बेसिक प्रैक्टिसेस होते क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के। देयर आर मिनी 7 to 8 प्रैक्टिसेस आर देयर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और स्टोरेज। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो हमें इसे कैसे एक्सप्लेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खेती करनी है किसकी, गेहूं की, मुझे गेहूं लगाना है मेरे खेत में, ठीक है। अब गेहूं लगाना है तो मैं क्या करूंगी, गेहूं लगाने के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करूंगी, है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास में इतनी ज़मीन है जहाँ पे मुझे किसकी खेती करनी है, अभी गेहूं की खेती करनी है, ओके। अब गेहूं की खेती करने के लिए ये जो एरिया था, यहाँ पे क्या था, बहुत सारा कचरा वगैरह था, ठीक है, कचरा वगैरह पड़ा हुआ था, बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे हुए थे। तो मैं इसे क्या करूँगी, पहले सॉइल का क्या करूँगी, प्रिपरेशन करूँगी। सॉइल का प्रिपरेशन मतलब यहाँ पे जितना भी कचरा वगैरह है, जो कुछ भी है, जो अनवांटेड थिंग्स है, जो मुझे नहीं चाहिए, वो मैं उसे क्या कर दूँगी, यहाँ से हटा दूँगी, ठीक है। हटाने के बाद में यह मेरी सॉइल क्या हो गई, मेरा जो फील्ड है वो क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया, है ना। वो मुझे जैसा मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैंने उसको बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है, गेहूं के बीज है, राइट। अब मैं उसे क्या करूँगी, सोविंग करूँगी। सोविंग मतलब गेहूं को ज़मीन में पिरोना, ठीक है, जैसे ये कर रहा है। तो अभी मेरी ज़मीन बन गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, गेहूं को फील्ड में पिरोना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। अब ये होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में मेरा जो गेहूं है वो क्या होगा, ग्रो होना स्टार्ट करेगा, है ना। तो छोटे 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 प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, मुझे प्लांट्स को ज़्यादा इल्ड चाहिए, मुझे तो ज़्यादा इल्ड पाने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने जो प्लांट्स है उसमें मैन्यूअर्स या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करूँगी, ताकि मुझे क्या हो, मेरे जो प्लांट्स है वो छोटे से जल्दी क्या हो, बड़े हो जाए और मुझे प्रोडक्शन क्या मिले, ज़्यादा मिले, राइट। अब मैंने खेती की है, प्लांट्स लगाए हैं, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की। विदाउट वाटर प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं क्या, ग्रो हो सकते हैं क्या, नो। तो वाटर इसेंशियल है। तो मैं क्या करूँगी, इरिगेशन प्रोसेस से अपने जो फील्ड है उसको वाटर क्या करूँगी, प्रोवाइड करूँगी, ओके। आफ्टर दैट अब क्या हो गया, कुछ दिन मैंने वाटर भी दे दिया, फर्टिलाइजर भी दे दिया, मैन्योर भी दे दिया, लेकिन जो मेरे गेहूं के पेड़ थे उसके बाजू में कुछ कचरा आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा कि ये अनवांटेड चीज़ है, जिसके वजह से जो भी मैंने न्यूट्रिएंट्स अपने पेड़ों को दिए हैं वो न्यूट्रिएंट्स ये बाजू वाले खा ले रहे हैं। तो मेरे पेड़ को मिल क्या रहा है, कुछ नहीं, राइट। तो मैं क्या करूँगी, वीडिंग प्रोसेस करूँगी। वीडिंग प्रोसेस मतलब जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो मेरा गेहूं के पेड़ को छोड़ के अनवांटेड प्लांट्स वहाँ पे छोटे छोटे आ गए हैं, मैं उसको क्या कर दूँगी, अपने फील्ड में से रिमूव कर दूँगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीडिंग, ओके। अब मेरा प्रोडक्शन, मेरा गेहूँ आ गया है ना, अच्छे से बन गया है, उग गया है और सूखने में भी आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, हार्वेस्ट करूँगी। हार्वेस्ट करना मतलब मैं ये जो गेहूँ है इसको ज़मीन से तोड़ूंगी और अपने पास में क्या कलेक्ट कर लूँगी, गेहूँ के जो सूखा हुआ गेहूँ है उसे कलेक्ट कर लूँगी पेड़ के साथ। अब इसे मैं क्या करूँगी, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब ये जो भी चाफ है इसको ग्रेन से क्या करना, कट करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। अब मेरे पास में क्या आ गए, गेहूं के ग्रेन्स आ गए। अब ये ग्रेन्स को क्या करूंगी, मैं स्टोर करूंगी, कहाँ पे, जूट बैग से, जो कुछ भी मेरे पास में स्टोरेज मटेरियल होगा वहाँ पे मैं क्या करूंगी, इनको स्टोरेज करूंगी। दिस इज द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये हमने शॉर्ट में देखा, अब हम लोग डिटेल में देखते कि होता क्या है। नाउ फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ओके। अब क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब करना क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में कि जो भी सॉइल है उसे हमको क्या करना पड़ता है, लूजन इट। लूजन इट मतलब क्या होता है, आप लोग कभी गए होंगे खेत तो आपने देखा होगा मिट्टी ऐसे कभी जमी हुई होती है, ठीक है। अब ये मिट्टी जमी हुई है तो यहाँ पे आपके पास में कोई भी न्यूट्रेंट जाने के लिए या वाटर जाने के लिए अच्छे से गैप है क्या, नहीं। तो अब मैं ये सॉइल को क्या करूँगी, किसी चीज़ से अलग अलग करना शुरू करूँगी, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगी, गैप्स आ जाएंगे। तो ये सॉइल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जो टाइट होगा वो क्या हो जाएगा, अभी लूज हो जाएगा, ठीक है। अब लूज होने से क्या होगा, अलाउस द रूट पेनिट्रेशन डीप इनटू द सॉइल। जो भी मैं रूट, जो भी पेड़ लगाऊंगी तो उनके जो रूट्स है वो अंदर पेनिट्रेट होने के लिए, जो भी रूट्स हो गए प्लांट्स के, राइट, तो ये अंदर पेनिट्रेट होने के लिए उसे क्या मिल जाएगी, अच्छी जगह मिल जाएगी, क्योंकि अभी मेरी सॉइल क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है, राइट। अब क्या होगा, लूज सॉइल अलाउस रूट्स टू एक्सचेंज द एयर व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या लगेगा, एयर लगेगा, राइट। तो लूज सॉइल होने की वजह से हमारा जो एयर का एक्सचेंज है सॉइल के साथ में वो क्या होगा, अच्छे से होगा, ओके। नाउ लूज इन सॉइल हेल्प द माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स टू ग्रो इन सॉइल। लाइक माइक्रोब्स अर्थवर्म्स एड ह्यूमस टू सॉइल, ओके। अर्थवर्म्स को क्या बोला जाता है, किसका फ्रेंड बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर, है ना।
अब क्या करते हैं ये माइक्रोब्स और जो अर्थवर्म्स है ये क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं कहाँ पे, सॉइल में, है ना। तो अब इसके वजह से क्या होता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल सो दैट प्लांट यूज दिस न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रो। अब क्या करते हैं, सॉइल भी लूज हो गया, अब माइक्रोब्स ने और अर्थवर्म ने क्या कर दिया, मेरे प्लांट में, मेरे जो सॉइल है उसमें ह्यूमस भी रिच कर दिया, है ना। ह्यूमस रिच होने की वजह से अब जो मेरे प्लांट है वो ग्रो होने में क्या हो जाएगा, उसे अच्छे ग्रो होने में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिलिंग एंड प्लगिंग, ओके। नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स टू गेट बेटर यील्ड। अब बेटर यील्ड पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लगिंग, ठीक है। व्हाट इज प्लगिंग, पहले क्या होते थे, ये जो बैल है ये ऐसे प्लग शाफ्ट जो होता है उससे अटैच किया जाता था बैलों को, ठीक है, और इनको फिर जमीन में चलाया जाता, खेतों में चलाया जाता था। प्लग करते क्या है, दिस इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल एडिंग देखो, टिलिंग द सॉइल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जो भी टाइट होगी मिट्टी उसे क्या करेगा वो अंदर कुछ तो भी, वो जो इसका ये जो शाफ्ट है, राइट, ये प्लग शेर जो इसे बोला गया है, ये क्या करेगा, अंदर जाएगा और ये जो मिट्टी है इसको अंदर से खुरोद के कहाँ पे निकालेगा, बाहर निकालेगा। बाहर निकालने की वजह से अब ये जो पहले की जो जहाँ पे जगह थी वहाँ पे और ये दोनों के बीच में गैप हो गया अभी, ठीक है। तो गैप हो गया मतलब ही क्या हो गई, सॉइल हमारी लूज हो गई। हमको चाहिए क्या, सॉइल लूज ही चाहिए ना। नाउ अब द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग। ये इसका इमेज दिया हुआ है प्लग का, ऐसे होता है, बेल होता है, एक आदमी उसे चलाते हैं, ये ऐसे अटैच किया होता है, ठीक है। नाउ हो, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग weeds एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। अगेन अब ये जो हो है इसे भी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, weeds को रिमूव करने के लिए एंड सॉइल को लूज करने के लिए। सॉइल लूज कैसे होती है वो तो हमने देखा। अब वीड मतलब मैंने जिससे बताया, जब भी कि मैंने गेहूं के पेड़ लगाए, ठीक है, उसके बाद में कुछ दिनों में यहाँ पे अलग टाइप का कचरा आना शुरू हो गया, है ना, जो मेरे पेड़ नहीं है, अनवांटेड चीज़ें हैं, है ना। तो इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स, ठीक है। जो भी अनवांटेड प्लांट्स हमारे क्रॉप्स के आजू बाजू में आना शुरू हो जाते हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स, ठीक है। तो इनको रिमूव करने की जो मशीन आती है उसे मशीन या फिर ये कोई इक्विपमेंट बोल सकते हैं आप, इसे क्या बोला जाता है, हो, ओके। ये इसका इमेज दिया हुआ है। नाउ अब कल्टीवेटर यूज्ड फॉर प्लगिंग, इट इज ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब देखो, अब ये दोनों दोनों का फंक्शन सेम है, प्लग का भी और कल्टीवेटर का भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्लग किससे है, कैसे हो रहा है, मैनुअली हो रहा है। मैनुअली हो रहा है मतलब यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, मैन प्लस एनिमल, राइट। अब क्या होगा, मैन प्लस एनिमल का जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज टाइम टेकन। ये क्या है, टाइम टेकन है। क्यों टाइम टेकन है, क्योंकि समय लगेगा, है ना। अब हमारे पास में कल्टीवेटर है, कर क्या रहा है, सेम ही काम कर रहा है। जो भी हमारी टाइट सॉइल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ कल्टीवेटर। लेकिन कल्टीवेटर में किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, मैन प्लस ट्रैक्टर, ओके। अब ये क्या आ गई, मशीन आ गई। जब मशीन आ जाती है तो जहाँ पे मैन पावर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और मैन पावर रिड्यूस होने की वजह से मशीन क्या करती है, काम को क्या करती है, स्पीड अप कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक दिन में अगर मैं एक फील्ड अगर कर रही थी तो अब ट्रैक्टर होने की वजह से अब एक दिन में मैं कितनी फील्ड कर पा रही हूँ, 5 फील्ड कर पा रही हूँ। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, लेबर और टाइम दोनों भी सेव हो गया, ठीक है। इसलिए अभी क्या यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्निक में हम लोग कल्टीवेटर यूज करते हैं। नाउ नंबर 1 इज अ सोविंग। देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया हमारा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने क्या किया, जो भी हमारी सॉइल थी जिसमें टाइट ये था, सॉइल था, उसको हमने किसके इसमें कन्वर्ट कर दिया, गैप निर्माण करके उसमें क्या कर दिया, हमने उसको लूज कर दिया, ठीक है। अब लूज होने की वजह से हमारी जो सॉइल है अभी जो भी हमारी सीड्स है वो डालने के लिए क्या हो गई है, रेडी हो गई है, ओके। अब देखते हैं सोविंग मतलब सीड डालना होता क्या है एक्चुअल में। सोविंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल, ओके। मतलब जो भी सीड्स है उनको सॉइल में डालना, दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ sowing, okay. Before this farmers select healthy good variety of seeds which give high yield, है ना। obviously हमें अच्छा yield पाने के लिए किसकी जरूरत होगी, हेल्दी एंड गुड वेराइटी ऑफ सीड्स की जरूरत होगी, है ना। देर आर सम टूल्स विच आर यूज फॉर सोविंग सीड्स। ये कुछ टूल्स दिए हुए हैं। पहले तो गुड वेराइटी ऑफ सीड्स की जरूरत होगी, है ना। तो अब गुड वेराइटी ऑफ सीड्स हम लोग चूज कैसे करेंगे, फार्मर चूज कैसे करेगा कि ये गुड है और ये बैड है, इसे पता कैसे चलेगा।
अब फार्मर्स क्या करते हैं, जितना भी सीड है, फॉर एग्जाम्पल मुझे गेहूं की खेती करनी है, ठीक है, मैंने 1 kg क्या के ले लिया, गेहूं ले लिया। अब ये 1 kg गेहूं को मैंने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, उसमें पानी भर दिया और ये 1 kg गेहूं उसमें डाल दिए मैंने, ठीक है, रात भर के लिए। अब आफ्टर 1 नाइट क्या होगा, ये जो 1 kg गेहूं है उसमें से जो गेहूं लाइटन है या फिर डैमेज्ड है वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और जो भी मेरे गुड क्वालिटी ऑफ गेहूं है वो कहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैम ये गुड वाले नीचे आ गए और बैड वाले ऊपर आ गए, ये कैसे हुआ, है ना। क्या होता है, डैमेज सीड मतलब क्या, ना ही उनमें वेट है ना, और ना ही उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स है, जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है। हमने ये देखा है कि जब भी किसी चीज़ की जो वेट होता है वो कम होता है तो वो चीज़ क्या होती है, पानी में फ्लोट होती है। समझ में आया। तो जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे गेहूं डाला है एक ग्लास में, आफ्टर 1 नाइट उन्होंने देखा कि जो अच्छा गेहूं है वो कहाँ पे आ गया है, नीचे सेटल डाउन हो गया है, और जो भी कचरा या फिर डैमेज सीड्स था वो कहाँ पे सेटल डाउन हो गया है, ऊपर सेटल डाउन हो गया है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये हम लोग कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल के फेंक देंगे, और नीचे वाला जो सीड्स है उसे हम लोग क्या करेंगे, अपने फार्म में यूज़ करेंगे। ऐसे हम लोग सेपरेट आउट करते हैं गुड सीड्स को डैमेज सीड्स के साथ में, ठीक ना। अब सोविंग करने के लिए कुछ टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देर आर 2 टाइप्स, एक होता था ट्रेडिशनल और अभी एक मॉडर्न टेक्निक आ गया है, राइट। ट्रेडिशनल में क्या होता था, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनेल। ये ऐसा फनेल जैसा एक शेप है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, गेहूं के जो भी दाने हैं या फिर जो भी इनको प्लांट्स ग्रो करने हैं, क्रॉप ग्रो करना है, उसके दाने यहाँ पे जो भी है बीज है, सीड्स है यहाँ पे डाल रहे हैं। अब ये सीड्स नीचे नीचे करके कहाँ पे जा रहा है, जमीन में जा रहा है। जैसे जैसे बुल आगे जाएगा, जैसे जैसे ऑक्स आगे जाएगा, वैसे वैसे मशीन भी आगे जाएगी, और वैसे वैसे इनके सीड भी क्या होते जाएंगे, धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल टूल। अब आते हैं सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल करता क्या है, सेम टेक्निक अगेन यहाँ पे आ गया, किसका, मॉडर्न, किसका यूज आ रहा है, मशीन का। तो यहाँ पे अगेन हमारा क्या बचेगा, टाइम प्लस लेबर वर्क, ठीक है। अब सीड ड्रिल में ये जो रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गए तुम्हारे कंटेनर टाइप्स। यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, सीड्स डालेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीड्स नीचे गिरते जाएंगे, ट्रैक्टर आगे जाते जाएगा और सीड्स क्या होते जाएंगे, अगेन नीचे नीचे गिरते जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सोविंग मेथड हो गया बाय मॉडर्न वे। ओके, दिस इज द सोविंग। नेक्स्ट, ओके अब देखते हैं कि हमने ये चैप्टर में जो भी पढ़ा, आप देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर ये लेक्चर सुना है, तो आपको इनके आंसर्स आ जाएंगे, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स, खरीफ क्रॉप आर कॉल्ड एज विंटर क्रॉप एंड रबी क्रॉप आर कॉल्ड एज मानसून क्रॉप, ट्रू और फॉल्स। ओके, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड एज, है ना। देखो मैं बता देती हूँ, अभी फर्स्ट लेक्चर इसीलिए, प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। ओके, खरीफ क्रॉप आर कॉल्ड एज विंटर क्रॉप एंड रबी क्रॉप आर कॉल्ड एज मानसून क्रॉप, ऐसा है क्या, नो, फॉल्स, उल्टा दिया हुआ है, वाइस वर्सा है। खरीफ क्रॉप्स आर कॉल्ड एज मानसून क्रॉप्स एंड विंटर क्रॉप्स and rabi crops are called as winter crops. Okay, now plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale is called as a crop. जो हमारा चैप्टर का नाम है वही क्या होता है, लार्ज स्केल में जब हम लोग ग्रो करते हैं प्लांट्स को उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स, क्रॉप बोलते हैं, राइट। ये हो गया आपका क्विज। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।